हेलो एवरीवन। अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी की, ये सबसे बड़ी और एक मेजर प्रॉब्लम है। मैनी पीपल से कि मुझे वोकैबुलरी इश्यूज है, मेरे पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं है। तो इस सीरीज के अंदर हम 300 प्लस वर्ड्स को करेंगे, और वो भी डेली लाइफ के कॉमन वर्ड्स जो कि कम से कम आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में यूज करना शुरू कर दें। सो ऑलमोस्ट हर सीरीज में 20 के करीब वर्ड्स होंगे, एंड आई एम श्योर इस पूरी सीरीज के बाद यू विल हैव रॉक सॉलिड वोकैबुलरी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, उसके साथ उसका हिंदी में मीनिंग समझाऊंगा, और उसके साथ एक या दो एग्जांपल्स बताऊंगा। तो आज की सीरीज में पहला वर्ड है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है जब आप किसी चीज को संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। आप फिजिकली भी उसे संभाल के रख सकते हैं, अपनी यादों में भी संभाल के रख सकते हैं। मैंने कहा मुझे मेरे बचपन की यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। आई ऑलवेज चेरिश माई चाइल्डहुड मेमोरीज। दैट मीन्स मैं अपने बचपन की यादों को हमेशा चेरिश करता हूँ। नंबर 2 वर्ड है विदेश। विदेश को कॉमनली हम फॉरेन कंट्री कहते हैं, बट कॉमनली बोलते टाइम उसको आप यूज किया करिए अब्रॉड। तो वह विदेश में है, ही इज अब्रॉड। याद रखेंगे इसके साथ ही हैज गॉन अब्रॉड, मतलब गॉन के बाद टू नहीं लगाना इसमें, या वह विदेश में है, ही इज इन अब्रॉड नहीं लगाना, बस ही इज अब्रॉड। सो अगला शब्द है किसी को निकालना या बर्खास्त करना। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं डिसमिस, बहुत ही कॉमन वर्ड है। अब आता है अगला वर्ड, बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। तो एक फेमस कार है, उसका नाम है एंडेवर। यस, यही वर्ड आपको यूज करना है। तो इसको इंडीवर नहीं, इसको बोलेंगे एंडेवर। और ये एक वर्ब है, तो इसके अंदर ईडी आप लगा सकते हैं। मैंने अपने एग्जाम्स में बहुत मेहनत की थी। आई एंडेवर्ड अ लॉट ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, राइट। या हम कह सकते हैं वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, ही इज एंडेवरिंग। नेक्स्ट वर्ड आता है हिचकिचाना। जनरली हम इंग्लिश बोलते टाइम बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, तो हेजिटेट वर्ड हम यूज करते हैं। कॉमनली हम ये भी कहते हैं मुझे बहुत हेजिटेशन होती है, तो ये वही वर्ड है। नेक्स्ट वन, ऐसा व्यक्ति जो उदार होता है, जो दूसरे के प्रति बहुत काइंड होता है। तो आप काइंड तो वर्ड कॉमनली यूज कह सकते हैं, बट आप एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, जेनरस। जेनरस, मेरे अंकल बहुत दयालु हैं, माई अंकल इज जेनरस। अब कॉमनली हम कहते हैं उसका मूल क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, राइट। तो इस वर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं नेटिव। वो कहाँ का नेटिव है, तो अक्सर हम तो ये बोलते हैं कि वो वहाँ को बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं वो वेस्ट यूपी का नेटिव है, या फिर वो साउथ इंडिया का या साउथ का नेटिव है, या वो अमेरिका का नेटिव है। इस तरीके से नेटिव वर्ड को आप यूज करेंगे तो थोड़ा बेटर साउंड करेगा। अगला वर्ड आता है जब आप किसी को मना लेते हैं, यानी कि राजी कर लेते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परसुएड। यस, दैट्स राइट, परसुएड। नहीं, मैं मना लूंगा पापा को, आई विल परसुएड माय फादर। मैंने उसको मना लिया या राजी कर लिया, आई परसुएडेड हिम। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गुस्सा, यानी कि मैंने गुस्से में उसको बुरा भला कहा, राइट, या मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। तो आप एंगर वर्ड तो यूज कर सकते हैं, यू नो, आई रेज्ड माय हैंड ऑन हिम, यू नो। लेकिन आप अच्छा मतलब ड्यू टू एंगर या इन एंगर आप कह सकते हैं, बट बहुत अच्छा वर्ड है इन रेज, राइट। सो रेज वर्ड को आप एंगर की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो अब इसी सीरीज में अगला वर्ड है बाहरी क्षेत्र, यानी कि सिटी के बाहर का क्षेत्र, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स बहुत कॉमन वर्ड है। मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए बड़ी लैंड चाहिए, तो मेन सिटी में तो मिलेगी नहीं, सिटी के आउटस्कर्ट्स में मिलेगी, राइट। तो बाहरी क्षेत्र को आउटस्कर्ट्स कहते हैं। और अगला वर्ड है किसी भी चीज की कमी होना, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी, दैट्स राइट। इसे एग्जांपल लेके चलते हैं। राजस्थान में पानी की कमी है, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन राजस्थान। मैंने कहा सिटी के अंदर उसमें रिसोर्सेज बहुत कम है, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वर्ड है दिल का जो धड़कना होता है, उसके लिए आप हार्ट बीट तो वर्ड यूज करते हैं, पर आप यूज कर सकते हैं थ्रॉब। उसका हार्ट बीट कर रहा था, हिज हार्ट वाज थ्रॉबिंग। फिल्मों में भी आपने सुना है हार्ट थ्रॉब। हार्ट थ्रॉब मतलब दिलों की धड़कन,
एक्टर या एक्ट्रेसेस को भी ऐसा बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं उथल पुथल। उथल पुथल कब मचती है? जब भी कोई एक्शन होता है जिसकी वजह से सारी सिचुएशन बिगड़ जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं अपहीवल। अपहीवल, जैसे ये कोरोना आया, कोरोना के बाद पूरी सोसाइटी के अंदर अपहीवल हो गया, राइट। नेक्स्ट वर्ड है रोना या विलाप करना, उसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं वेल। याद रखिएगा, डब्ल्यू में हम लिप्स को राउंड करके बोलते हैं वेल, वेल। तो वो या वे विलाप कर रहे हैं, दे आर वेलिंग। और उत्साह को बोलते हैं जील। अच्छा वर्ड है जील। अगर अनकंफर्टेबल है आप इसे एक और कॉमन वर्ड बोलते हैं एंथुजियाज्म, पर एंथुजियाज्म थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो जील इज कॉमन। उसमें उसमें उत्साह है, he has a zeal in him, right? इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कानों में धीरे धीरे कुछ बोलना, उसको बोलते हैं विस्पर। विस्पर। और जब आप किसी से ईर्ष्यालु होते हैं, आपको ईर्ष्या होती है, उसे बोलते हैं जेलस। जेलस, मुझे उससे ईर्ष्या है, I am jealous of him। jealous of लगा के वेरी कॉमन वर्ड उबासी लेना, इसको बोलते हैं यौन। और लास्ट वर्ड इसके अंदर है किसी का कृतज्ञ होना, राइट। उसको बोलते हैं ग्रेटफुल। जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। दैट्स इट फॉर दिस सीरीज। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फेवरेट 4 वर्ड्स हैं उनके साथ कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाइए, और जितने भी लोग लाइक माइंडेड हैं आपके जैसे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय।